हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ज्ञान में जीवन में। हिंदी उत्तराखंड का जो हमारा ऑनलाइन कोर्स चल रहा है उसके तहत हिंदी के अंतर्गत हिंदी भाषा का विकास चैप्टर हम समाप्त कर चुके हैं। इससे पहले हिंदी साहित्य के अंतर्गत गद्य और पद्य खंड हम समाप्त कर चुके हैं। तो हिंदी भाषा का जो विकास हमारा चैप्टर है, आज हम देखने वाले हैं इसका प्रैक्टिस सेट। आज इसका पहला प्रैक्टिस सेट है, इसके बाद दूसरा प्रैक्टिस सेट कल देखेंगे। तो आज वाले जो प्रैक्टिस सेट है उसमें UKSSC द्वारा जितने भी सवाल पूछे गए हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, वो सारे सवाल देखेंगे। कुछ नए सवाल भी देखेंगे, अन्य आयोगों के सवाल भी देखेंगे। और अपनी ऐप के बारे में आपको बता दें, हमारी ऐप का नाम उत्तराखंड 360 है, जिसमें उत्तराखंड और हिंदी का कंप्लीट बैच चल रहा है, जो कि 1 अगस्त से स्टार्ट हो गया है। जिस दिन भी आप ज्वाइन करेंगे उस दिन से 6 माह तक इसकी वैलिडिटी रहेगी, इसको याद रखेंगे। और बाकी ज़्यादा डिटेल आप चाहते हैं तो इस नंबर पर संपर्क करना है। ये 2-3 नंबर यहाँ पर दिए गए हैं, इन पर किसी पर भी आप मैसेज या कॉल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये हमारा सामान्य हिंदी का सिलेबस है, जिसमें अब इस हफ्ते हमने हिंदी भाषा ये कंप्लीट कर लिया है। इसके टोटल 5 वीडियो हमने ऐप पे प्रोवाइड कराए हैं। 4 भागों में हमने डिटेल इस चैप्टर को पढ़ा है। 5वें भाग में हमने इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट वन लाइनर देखे हैं। आज और कल हम इसके देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट। इसी प्रकार सीरियल वाइज हमारा सिलेबस चलते रहेगा। इससे पहले पिछले हफ्ते हमने गद्य और पद्य खंड वाला पोर्शन कंप्लीट कर लिया था। इसको भी हमने 5 भागों में कंप्लीट किया, और उसी के साथ 2 भाग इसके प्रैक्टिस सेट के भी आए थे। डिटेल आप पढ़ना चाहते हैं तो हमारी ऐप से आपने जुड़ना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और प्रैक्टिस सेट आपको यूट्यूब पर भी दिए जाएंगे, इसकी चिंता बिल्कुल न करें। आगे बढ़ते हैं, तो स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। तो प्रैक्टिस सेट जैसे आप अगर लाइव देख रहे हैं तो आपने क्या करना है, सवाल ध्यान से सुनना है। सवाल को तुरंत अगर जवाब दे सकते हैं तो अच्छी बात है। अगर बाद में देखते हैं तो आपने क्या करना है, सवाल जैसे ही मैं पूछता हूँ उसके बाद सवाल को पॉज कर लें, अपने आंसर सोचने हैं, उसके बाद मेरे आंसर देखें कि मैं क्या आंसर दे रहा हूँ। तो आपने, अगर आप लाइव देख रहे हैं या बाद में भी देख रहे हैं, तो अपना मार्क्स कमेंट बॉक्स में बताने हैं। लगभग 35 सवाल हम करने वाले हैं। तो पहला सवाल है, मानक हिंदी किस बोली से विकसित हुई है? ऑप्शन है पहाड़ी, अवधी, ब्रज या खड़ी। मानक हिंदी किस बोली से विकसित हुई है? तो इसका सही जवाब है खड़ी बोली। खड़ी बोली से विकसित हुई है। मतलब आधुनिक जो हमारी हिंदी है, वर्तमान में जो हमारी हिंदी चल रही है, उसका आधार अगर कहेंगे तो खड़ी बोली है। खड़ी बोली को राहुल संकीर्तन जी ने कौरवी भी कहा था, मैंने बताया है। इसका क्षेत्र वैसे हमने देखा था मेरठ, बिजनौर, मुरादाबाद इत्यादि। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्शन है, आपने ध्यान रखना है। और खड़ी बोली को सरहिंदी भी कहते हैं, मैंने आपको बताया था। और अपभ्रंश के अंतर्गत किस अपभ्रंश में आती है ये? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत शौर्सनी अपभ्रंश में। आगे बढ़ते हैं, पूर्वी हिंदी की बोलियों का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? दूसरा सवाल है, पूर्वी हिंदी की बोलियों का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? मागधी, अर्धमागधी, शौर्सेनी या इनमें से कोई नहीं। पूर्वी हिंदी की बोलियों का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? डिटेल में इस चैप्टर को हम ऐप में पढ़ चुके हैं। जुड़ना चाहते हैं तो लिंक दिया हुआ है, आप जुड़ सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम होती है, जो नंबर मैंने बताए हैं उन पे मैसेज कर देना है, आपने कॉल भी कर सकते हैं। तो पूर्वी हिंदी की बोलियों का जो विकास हुआ है वो अर्धमागधी से हुआ है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां थी, जिसका कोड मैंने आपको बताया था A B C। अवधी, बी से बघेली और सी से छत्तीसगढ़ी। अगला सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल है, किस बोली को कौरवी भी कहा गया है? थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस भी किया था। किस बोली को कौरवी कहा गया? अवधी, छत्तीसगढ़ी, बघेली या खड़ी। किस बोली को कौरवी भी कहा गया है? तीसरा सवाल है, सवाल ध्यान से सुनना है, उसके बाद आंसर देने हैं। किस बोली को कौरवी भी कहा गया है? तो तीसरे क्वेश्चन का राइट आंसर है खड़ी। थोड़ी देर पहले बताया भी था मैंने आपको। अगला सवाल है, ये सवाल UKSSC ने अपनी 2021 की परीक्षा में पूछा है। हिंदी को राजभाषा होने का गौरव किस वर्ष प्राप्त हुआ है? हिंदी को राजभाषा होने का गौरव किस वर्ष प्राप्त हुआ है? 1942, 1947, 1949 या 1957। हिंदी को राजभाषा होने का गौरव किस वर्ष प्राप्त हुआ है? तो इसका सही जवाब है 1949, 14 सितंबर। इसी वजह से 14 सितंबर को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? और राष्ट्रीय हिंदी दिवस। और ज़्यादा डिटेल आप चाहते हैं तो इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। और ऑनलाइन बैच से जुड़ने के लिए हमारी ऐप को आपने डाउनलोड करना है, उत्तराखंड 360। आगे बढ़ते हैं। डिंगल पिंगल का संबंध किस राज्य से है? ये एक प्रकार की बोली है,
ये कहाँ फेमस है? बंगाल, पंजाब, राजस्थान या केरल? डिंगल पिंगल का संबंध किस राज्य से है? यूके ट्रिपल एस 2021 में पूछा गया सवाल है, आप देख सकते हैं। इसी स्तर के सवाल रहेंगे, आपने ध्यान रखना है। डिंगल पिंगल का संबंध किस राज्य से है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यानी राजस्थान, इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। छठा सवाल है, अवधि किस राज्य में बोली जाती है? यूके ट्रिपल एस 2021 में पूछा गया सवाल। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, असम, मध्य प्रदेश। अवधि किस राज्य में बोली जाती है? इंपॉर्टेंट सवाल हो सकता है, ध्यान लगाना है। अवधि किस राज्य में बोली जाती है? छठा सवाल है, तो छठे सवाल का हमारा राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। अवधि के फेमस कवि हम जानते हैं तुलसीदास जी। अगला सवाल है, खड़ी बोली किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? यूके ट्रिपल एस 2020 में पूछा गया सवाल। पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी और राजस्थानी। खड़ी बोली किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? खड़ी बोली किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? तो इसका सही जवाब है पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी का कोड मैंने आपको बताया था, ये जरूर याद होगा जिसने क्लास पढ़ी होगी हमसे। K2B2H यानी पश्चिमी हिंदी में 5 उपभाषाएं आती थी। K2 पहले के से कौरवी या खड़ी भी कहते हैं इसे। दूसरे के से हमारा बनता है कन्नौजी। B2 यानी 2 बी हैं, एक ब्रज और दूसरे बी से बनता है बुंदेली। और H से बनता है हरियाणवी या इसे बांगरू भी कहते हैं। अगला सवाल है, आठवां सवाल है, राजभाषा के प्रयोग का मुख्य क्षेत्र है? यूके ट्रिपल एस 2020 में पूछा गया सवाल। राजभाषा के प्रयोग का मुख्य क्षेत्र है न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका या उपरोक्त में सभी। राजभाषा के प्रयोग का मुख्य क्षेत्र कौन सा है, हमने बताना है। राजभाषा के प्रयोग का मुख्य क्षेत्र न्यायपालिका, जैसे हमारे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। विधायिका की बात करें, जैसे देश की बात करेंगे संसद, राज्यों की बात करेंगे तो विधानमंडल। और कार्यपालिका, कार्यपालिका भी 2 प्रकार की होती है। एक होती है स्थायी, जैसे हमारे सरकारी कर्मचारी। एक होती है अस्थायी, जैसे हमारे मंत्री इत्यादि होते हैं, मंत्री, मुख्यमंत्री, सीएम इत्यादि, ये सभी सीमाएंगे। तो विधायिका क्या बना करेगी? कानून निर्माण करेगी। कार्यपालिका विधायिका द्वारा बनाए गए जो कानून हैं उनको लागू करेगी। और न्यायपालिका दोनों के कार्यों पर नजर रखेगी। तो राजभाषा के प्रयोग का मुख्य क्षेत्र है, राजभाषा के प्रयोग का मुख्य क्षेत्र है उपरोक्त में सभी जगह पे इसका प्रयोग होगा। अगला सवाल देखते हैं, अंडमान निकोबार में शासन और शिक्षा की भाषा बताइए। यूके ट्रिपल एस 2020 में पूछा गया सवाल है, काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। अंडमान निकोबार में शासन और शिक्षा की भाषा है बंगाली, निकोबारी, अंडमानी या हिंदी। अंडमान निकोबार में शासन और शिक्षा की भाषा, इसका सही जवाब है हिंदी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला सवाल देखते हैं, 10वां सवाल, बघेली किस उपभाषा की बोली है? यूके ट्रिपल एस 2020 का सवाल। ऑप्शन है बिहारी, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी या राजस्थानी हिंदी। बघेली किस उपभाषा की बोली है? तो इसका सही जवाब है पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत मैंने आपको बताया था 3 हमारी बोलियां आती थी, ए बी सी। ए से अवधी, बी से बघेली और सी से छत्तीसगढ़ी। अगला सवाल देखते हैं, 11वां सवाल, राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ? यूके ट्रिपल एस 2018 में पूछा गया सवाल। ऑप्शन है 7 जून 1954, 7 जून 1955, 7 जून 1956 या 7 जून 1957। राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। यूके ट्रिपल एस 2018 में पूछा गया सवाल। राजभाषा आयोग, राजभाषा आयोग। तो 11वें सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 7 जून 1955। 7 जून 1955।
अध्यक्ष कौन थे इसके? बाल गंगाधर खेर। इसे बाल गंगाधर खेर आयोग भी कहते हैं। अगर पूछा जाता है इन्होंने अपनी रिपोर्ट कब सबमिट की, तो इन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी 31 जुलाई 1956 में। अगला सवाल देखते हैं। 12वां सवाल है, जौनसारी बोली निम्न में से किस वर्ग में आती है? यूके ट्रिपल एस 2018 का सवाल। पूर्वी पहाड़ी, मध्यवर्ती पहाड़ी, पश्चिमी पहाड़ी या इनमें से कोई नहीं। 12वां सवाल है, काफी इंपॉर्टेंट है। जौनसारी बोली निम्न में से किस वर्ग में आती है? पूर्वी, मध्यवर्ती या पश्चिमी? इसको डिटेल में हमने पढ़ा हुआ है। पहाड़ी हिंदी के अलग अलग बोलियों के बारे में, अलग अलग उपभाषाओं के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा हुआ था। तो ऑप्शन के हिसाब से इसका सही जवाब है पश्चिमी पहाड़ी। जौनसारी किसके अंतर्गत आती है? पहाड़ी के अंतर्गत पश्चिमी पहाड़ी में। इसके अलावा मंडियाली, चौपाली, सिराजी, बहुत सारी हमने उपभाषाएं बताई थी। डिटेल क्लास जिसने पढ़ी है, नोट्स बनाए होंगे, उसको सारी चीज़ें याद आ रही होंगी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 13वां सवाल, मगही किस उपभाषा की बोली है? यूके ट्रिपल एस से 2018 में पूछा गया सवाल। पूर्वी हिंदी, मालवी, बिहारी या छत्तीसगढ़ी? मगही किस उपभाषा की बोली है? मगही के बारे में पूछा जा रहा है। हमारा 13वां सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल हो सकता है। तो 13वें सवाल का हमारा राइट आंसर है बिहारी। बिहारी के अंतर्गत 3 बोलियां आती थी, जिसको हमने एम बी एम करके याद करा हुआ था। एम से मगही, दूसरे एम से मैथिली और बी से बघेली। सॉरी, बी से भोजपुरी हो गया। बघेली तो हमारा ऊपर था। बघेली हमारा किस में था? पूर्वी हिंदी में था, जहाँ पे ABC कोड पढ़ा था हमने। आगे बढ़ते हैं। 14वां सवाल, राजभाषा संबंधी संवैधानिक अनुच्छेद बताइए। यूके ट्रिपल एस 2017 में पूछा गया सवाल। हमारे ऑप्शन है 340 से 48, 341 से 53, 352 से 54 या 343 से 351। राजभाषा संबंधी संवैधानिक अनुच्छेद जरूर याद आ रहा होगा, भाग 17 हमने पढ़ा हुआ था। भाग 17 के अंतर्गत कौन कौन से आर्टिकल थे? 343 से 351 तक। तो किस टाइप के सवाल पूछे गए आप अंदाजा लगा पा रहे होंगे। अगला सवाल देखते हैं। भारत सरकार में शिक्षा मंत्रालय के अधीन, ये सवाल भी 2017 में पूछा गया है, ये ध्यान देंगे आप लोग। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अधीन वैज्ञानिक तथा शब्दावली बोर्ड की स्थापना कब की गई? 1952, 1950, 1957 या 1954? हिंदी के टॉपिक वाइज प्रैक्टिस है, यूट्यूब पे भी आपको मिलेंगे। डिटेल में पढ़ने के लिए आपने ऐप को डाउनलोड करना है, वहाँ हमारे ऑनलाइन बैच को आपने ज्वाइन करना है। ये सारी चीज़ें मैं डिटेल में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। यहाँ पर मेन फोकस क्वेश्चन आंसर पर ही रखेंगे। तो 15वें सवाल का हमारा राइट आंसर है, ऑप्शन है हमारे 1952, 1950, 1957 और 1954। और सवाल क्या है? वैज्ञानिक तथा शब्दावली बोर्ड की स्थापना की बात की जा रही है। तो इसका सही जवाब है 1950। 1950। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। यूके ट्रिपल एस से 2017 में पूछा गया सवाल है, भारत संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह किस आर्टिकल में वर्णित है? 433, 334, 343 या 434? भारत संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह किस आर्टिकल में वर्णित है? तो इसका सही जवाब है आर्टिकल 343 भाग 17 राजभाषा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। यूके ट्रिपल एस 2016 में पूछा गया सवाल है, निम्न में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? हिंदी, नेपाली, गुजराती या राजस्थानी? 17वां सवाल है। तो 8वीं अनुसूची के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, जिसमें मान्यता प्राप्त भाषाओं की मूल संविधान में संख्या थी 14। वर्तमान में इनकी संख्या हो गई थी कितनी? 22। तो पूछा गया है कौन सी भाषा इसमें शामिल नहीं है? 17वां सवाल, राइट आंसर है राजस्थानी। 3 संशोधनों के द्वारा 8 नई भाषाएं हमने जोड़ी थी, जरूर याद होगा आप लोग को। अगला सवाल देखेंगे, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? यूके ट्रिपल एस 2016 में पूछा गया सवाल,
ऑप्शन है 11 जून, 14 सितंबर, 14 अक्टूबर और 14 नवंबर। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 18वां सवाल। तो राइट आंसर है 14 सितंबर। 14 सितंबर 1949 को हमने हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकृति दी थी। इसी वजह से राष्ट्रीय हिंदी दिवस हम मनाते हैं 14 सितंबर को। और जब लेक्चर हमने पढ़ा था तो मैंने अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस के बारे में भी आपको बताया था। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की बात करते हैं। संविधान के आर्टिकल 351 में क्या वर्णित है? यूके ट्रिपल एस 2016 में पूछा गया सवाल। ऑप्शन हमारे पत्राचार की भाषा, राज्यों की राजभाषा, हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट की भाषा या इनमें से कोई नहीं। संविधान के आर्टिकल 351 में क्या वर्णित है ये पूछा गया हमसे। आर्टिकल 351 में 19वां सवाल है हमारा। तो ऑप्शन के हिसाब से इसका सही जवाब है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि 351 में हिंदी के विकास के लिए विशेष निर्देश दिए गए हैं। हिंदी विकास की बात की गई है। आर्टिकल 351 भाग 17 राजभाषा 343 है, 351 के बीच ये आर्टिकल शामिल है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। वर्तमान में संविधान द्वारा स्वीकृत भाषाओं की संख्या कितनी है? वही अनुसूची 8 के अंतर्गत। ऑप्शन है 14, 22, 20 और 26। तो इसका सही जवाब हम जानते ही हैं। मूल संविधान की बात करता तो 14 सही जवाब था। वर्तमान की बात कर रहा है तो कितने सही जवाब है? 22। अब ये 22 बनी कैसे हैं? सबसे पहले हमने किया 21वां संविधान संशोधन, उसके बाद किया 71वां संविधान संशोधन, उसके बाद किया 92वां संविधान संशोधन। 21वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत हमने सिंधी को जोड़ा। 71वें संविधान संशोधन के तहत हमने कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा। और 92वें संविधान संशोधन के तहत हमने DBMS, डी से डोगरी, बी से बोडो, एम से बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। और यहाँ पर एम से क्या था? कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट पोर्शन है। वर्तमान में कितनी भाषाएं मान्यता प्राप्त हैं? अनुसूची 8 के अंतर्गत 22। अगला सवाल देखते हैं, इंपॉर्टेंट हो सकता है भी। मालवी हिंदी की किस उपभाषा की बोली है? यूके ट्रिपल एस 2016 में पूछा गया सवाल। ऑप्शन है पूर्वी, राजस्थानी, बिहारी और पश्चिमी। मालवी हिंदी की किस उपभाषा की बोली है? हिंदी की हमने 5 उपभाषाएं और 17 बोलियां देखी थी। उन्हीं उपभाषाओं में से एक ये भी है। तो इसका सही जवाब है राजस्थानी। राजस्थानी की जो 4 बोलियां थी मैंने उनको बताया था। दिशा के आधार पर इनको याद करना है। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। उत्तर में मेवाती, दक्षिण में मालवी, पूरब में जयपुरी या ढूंढानी और पश्चिम में क्या थी? पश्चिम में थी हमारी मारवाड़ी। याद रखेंगे। अगला सवाल देखते हैं। केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय स्थित है, कहाँ स्थित है ये पूछा गया है। यूके ट्रिपल एस 2016 में। ऑप्शन है वाराणसी, लखनऊ, आगरा या नई दिल्ली। केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सही जवाब है आगरा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। स्वयंभू जी की एक रचना है पौमचर्यू। पौमचर्यू, इसका संबंध किससे है? पौमचर्यू का संबंध किस भाषा से है? मतलब किस व्यक्ति से है, भाषा से नहीं। भाषा तो अभी हम बताएंगे। शक्ति कथा, बौद्ध कथा, राम कथा या कृष्ण कथा। स्वयंभू जी को मैंने आपको बताया था, इन्हें अपभ्रंश का वाल्मीकि कहते हैं। जैसे वाल्मीकि जी ने श्री रामचरितमानस लिखी थी, इन्होंने भी क्या लिखी थी? राम कथा लिखी थी, जिसे अपभ्रंश में क्या प्रोनाउंस करते हैं? पौमचर्यू। पौमचर्यू याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य कौन सा है? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल। यूके ट्रिपल एस 2017 में पूछा गया सवाल है। खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य कौन सा है? ऑप्शन है साकेत, प्रिय प्रवास,
वैदेही वनवास या कृष्णायन। खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य, यूके ट्रिपल एस सी 2017 में पूछा गया सवाल है। खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य कौन सा है? आज का 22वां सवाल। तो इसका 24वां सवाल माफ करें, इसका सही जवाब है प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास। 24वां सवाल, खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य अगर कहेंगे तो याद करना है प्रिय प्रवास इज द राइट आंसर। इसके लेखक के बारे में मैंने आपको बताया था, अगर कमेंट करना चाहते हैं तो कमेंट जरूर करें सभी लोग। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत नहीं आती है? कई बार पढ़ चुके हैं सवाल, यूके ट्रिपल एस 2017 में पूछा गया सवाल है। पश्चिमी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत, पश्चिमी हिंदी जरूर याद आ रही होगी आप लोग को। ऑप्शन है हमारे ब्रज, खड़ी, बघेली या बांगरू। कौन सी पश्चिमी हिंदी में शामिल नहीं है? पश्चिमी हिंदी को याद करने के लिए मैंने एक कोड बताया था, K2B2H। और पूर्वी हिंदी का एक कोड मैंने आपको याद कराया था, ABC, अवधि और बी से बनता था बघेली। तो बघेली नहीं शामिल है इसमें। बघेली किस में शामिल है? बघेली पूर्वी हिंदी में शामिल है। बाकी ब्रज, खड़ी, बांगरू ये सब पश्चिमी हिंदी का हिस्सा है, पश्चिमी हिंदी का हिस्सा है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। उत्तराखंड बीएड 2017 की परीक्षा में पूछा गया सवाल, हिंदी की प्रथम कहानी बताइए। इंदुमती, प्लेग की चुड़ैल, 11 वर्ष का समय या मिट्टी भर टोकरी। 26वां सवाल इंपॉर्टेंट हो सकता है। हिंदी की प्रथम कहानी किसे माना जाता है? हिंदी की प्रथम कहानी, तो 26वें सवाल का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी इंदुमती। इंदुमती इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? उत्तराखंड बीएड परीक्षा 2017 में पूछा गया सवाल। ऑप्शन है गबन, गोदान, परीक्षा गुरु और निर्मला। हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? इससे पिछला सवाल जो मैंने आपसे पूछा था, हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी? इंदुमती। तो आप लोग के लिए होमवर्क है, इसके राइटर आपने खुद ढूंढने हैं। और जो 27वां सवाल है, हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? 27वां सवाल उत्तराखंड बीएड 2017 में पूछा गया सवाल। तो इसका सही जवाब है परीक्षा गुरु। इसके भी लेखक आपने खुद से ढूंढने और कमेंट करना है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अभी अगर किसी को पता है तो कमेंट कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल देखते हैं। निम्न में आर्य भाषा परिवार में शामिल नहीं है। यूके ट्रिपल एस 2021 में पूछा गया सवाल। ये जो वीडियो की परीक्षा हुई थी, धांधली हो गई थी जिसमें, उसमें पूछा गया सवाल है ये। ऑप्शन है प्राकृत, मंदारिन जिसको चीनी भी कहते हैं, फारसी जिसको पहलवी भी कहते हैं, और वैदिक संस्कृत। आर्य भाषा परिवार में शामिल नहीं है पूछा गया है। 28वां सवाल, आर्य भाषा परिवार में शामिल नहीं है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी मंदारिन चीनी, ये शामिल नहीं है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। त्रिलोचन पांडे जी ने कुमाऊनी को कितनी बोलियों में बांटा था? इंपॉर्टेंट सवाल हो सकता है। ऑप्शन है 5, 8, 10, 12। हिंदी और हिंदी भाषा का विकास का जो अंतिम चैप्टर हमने देखा था, तो उसमें उत्तराखंड की बोलियों के बारे में ही डिटेल में बहुत बड़े तरीके से हमने पढ़ा था। तो उसी दौरान ये सवाल सॉल्व किया था हमने। त्रिलोचन पांडे जी ने कुमाऊनी को कितनी बोलियों में बांटा है? अगर वर्ग पूछता तो वर्ग थे 4। बोलियां पूछा है तो बोलियां कितनी हैं? 12। कौन कौन से वर्ग? पूर्वी कुमाऊनी, पश्चिमी कुमाऊनी, उत्तरी और दक्षिणी। पूर्वी में 4 बोलियां हैं, पश्चिमी में 6 और उत्तर और दक्षिण में एक एक थी। ये मैंने पढ़ा है पहले। अगला सवाल है, गियर्सन ने गढ़वाली को कितने भागों में बांटा है? जॉर्ज गियर्सन ने गढ़वाली को कितने भागों में बांटा है? ऑप्शन है 6, 7, 8, 9। 6, 7, 8 या 9। गियर्सन ने गढ़वाली को कितने भागों में बांटा है? अच्छा सवाल है।
गियरसन ने गढ़वाली को कितने भागों में बांटा है? तो इसका सही जवाब है 8। कौन कौन से भाग थे? श्रीनगरी, नागपुरिया, दसौलिया, टिहरियानी, सलाणी, बधानी, राठी और मजकुमैया। मजकुमैया। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी बोली पश्चिमी कुमाऊनी वर्ग में नहीं आती है, पूछा है। ऑप्शन है अस्कोटी, पछाई, फाल्दाकोट या गंगोई। पश्चिमी कुमाऊनी वर्ग में नहीं आती है। तो अभी मैंने बताया था पूर्वी कुमाऊनी में 4 हमारी बोलियां आती थी, तो अस्कोटी पश्चिमी कुमाऊनी में नहीं आती, वो पूर्वी में आती है। तो पश्चिम में कौन कौन सी पड़ी थी? जैसे खसपराजिया, पछाई, फाल्दाकोट, चौगरखिया, गंगोई, धनपुरिया। 3 तो ये हो गई, 3 और थी। आगे बढ़ते हैं। भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली बोली कौन सी है? सर्वाधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली बोली कौन सी है? ऑप्शन है ब्रज, खड़ी, मैथिली या भोजपुरी। अच्छा सवाल है। भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली बोली कौन सी है? तो 32वें सवाल का हमारा राइट आंसर है भोजपुरी। भोजपुरी इज द राइट आंसर। अंतिम 3 सवालों की तरफ बढ़ते हैं। कांग्रेस के किस वर्ष के अधिवेशन में सभी कार्य हिंदी में संचालित किए जाने का प्रस्ताव पारित हुआ? 1917, 1925, 1928 या 1936? इंपॉर्टेंट सवाल है। कांग्रेस के किस वर्ष के अधिवेशन में सभी कार्य हिंदी में संचालित किए जाने की घोषणा की गई या प्रस्ताव पारित हुआ? तो सही जवाब है 1925। ये अधिवेशन कानपुर में हुआ था और इसके अध्यक्ष थी सरोजिनी नायडू जी, पहली भारतीय महिला। अगला सवाल देखते हैं। किस संशोधन एक्ट के द्वारा मैथिली को अनुसूची 8 में जोड़ा गया? किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा मैथिली को अनुसूची 8 में जोड़ा गया? ऑप्शन है वही 21, 71, 91 और 92। अभी सीरियल से मैंने आपको बताया भी था इनके बारे में। किस संशोधन के द्वारा मैथिली को अनुसूची 8 में जोड़ा गया था? तो इसका सही जवाब है 92वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। 92वें संशोधन के द्वारा 4 भाषाएं जोड़ी गई थी, डोगरी, बोडो, मैथिली और संथाली। तो इसका सही जवाब है मैथिली, संविधान संशोधन अधिनियम 92। अंतिम सवाल है आज के प्रैक्टिस सेट का। किस संशोधन एक्ट के द्वारा संथाली को अनुसूची 8 में शामिल किया गया? इंपॉर्टेंट सवाल हो सकता है। किस संशोधन अधिनियम के द्वारा संथाली को अनुसूची 8 में जोड़ा गया? 21वें संशोधन अधिनियम के द्वारा, 71वें के तहत, 91 के तहत या इनमें से कोई नहीं? अभी पढ़ा था हमने, संथाली को जोड़ा हमने 92वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। ऑप्शन के हिसाब से इसका सही जवाब है इनमें से कोई नहीं। इसी के साथ आज का हमारा सेशन समाप्त होता है। उम्मीद है सेशन आपको पसंद आ रहे हैं। पसंद आ रहे हैं तो लाइक और शेयर ज़रूर करना है। इसके अलावा जो भी अन्य सीरीज़ हमारी चल रही है उन सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। ऑनलाइन बेस से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो हमारी ऐप आपने डाउनलोड करनी है, उत्तराखंड 360। और किसी भी प्रकार के आपको डाउट होते हैं बैच से रिलेटेड, अपने टॉपिक से रिलेटेड, तो यहाँ पे नंबर दिए गए हैं, इन पे आप संपर्क कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। कल भी हम प्रैक्टिस सेट ही देखेंगे। धन्यवाद।